अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। आज लाहौर में एक बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट हुई है, उस पर एक उर्दू का शेर याद आ गया जिसका पिछला यानी दूसरा मिसरा पेशे खिदमत है। जिन्होंने ये शेर पढ़ा है खुद ही कंप्लीट कर लेंगे, मुकम्मल कर लेंगे, समझ जाएंगे कि मैं कूचे रकीब में भी सर के बल गया। शहबाज शरीफ साहब चल कर गए चौधरी बरादरान के घर, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के यहाँ, और उनको जाकर मिन्नत की, तरला किया कि जी इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए हमारे साथ तावन करें। शहबाज शरीफ साहब के साथ मुस्लिम लीग नून का जो वफद था, और जब ये वीडियो सामने आई उन्होंने ज़ाहिर जारी की, सामने क्या आनी है, मुस्लिम लीग कायदे आज़म वालों ने या चौधरी ज़ोहलाई हाउस ने, उनके मीडिया सेल ने जो वीडियो जारी की, तो उस वीडियो में जो लोग बैठे हुए थे मुझे लग रहा था कि ये मुस्लिम लीग मफाहमती ग्रुप बन रहा है। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक मफाहमती ग्रुप है। चौधरी बरादरान शुरू से मफाहमतकार हैं। मफाहमत की वजह से तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को छोड़ा था 2000 में। असल में वजह तो ज़ाहिर है पीछे 1997 के इंतखाबात के बाद वादा खिलाफी थी नवाज शरीफ साहब की, जो उन्होंने वादा किया था कि जी आपको वज़ीर आला बनाया जाएगा, परवेज़ इलाही साहब को, और फिर उनको स्पीकर बनाकर और अपने भाई शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने वज़ीर आला बना लिया। वजह तो ये थी, लेकिन आगाज़ से ही, शुरू से ही मफाहमत वाले हैं। वो कामिल अली आगा साहब कहते हैं ना कि जी हम तो हमारा इत्तेहाद तो रियासत के साथ है। अब रियासत कौन है पाकिस्तान में, किसका नाम है, वो सबको पता है। तो वो तो मुस्लिम लीग कायदे आज़म वाले तो थे ही मफाहमती, लेकिन इधर से नवाज शरीफ साहब के यहाँ से जो अपना गया है मुलाकात करने ग्रुप या जो वफद, उसमें नाम ले लीजिएगी शहबाज शरीफ साहब। अब पहले दिन से मफाहमती, 16 अक्टूबर की नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद उन्होंने जो अपने भाई साहब के सामने वेंट डाले थे, सबको पता है कि भाई साहब आपने काम ख़राब कर दिया। शहबाज शरीफ साहब, राना तनवीर साहब, वो बंदा जो नवाज शरीफ साहब के पास चल कर गए थे कि जी आप ये नाम लेना बंद कर दें, और नवाज शरीफ साहब कुछ अर्सा उन पर नाराज़ रहे। फिर नवाज शरीफ साहब को बात समझ आ गई थी कि नहीं यार ये वाकई मामला गड़बड़ है। राना तनवीर साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वो भी ये थे कि जी इस तरह हम लड़ाई नहीं हमें लड़नी चाहिए। और अयाज सादिक साहब, ग्रेट अयाज सादिक साहब, अभी यार अयाज सादिक साहब इस तरह लंदन जाते और आते हैं। हमारे दोस्त हबीब अकरम साहब हमें पिंडी भटियाँ इतना जल्दी नहीं लेके जाते, हमें तो 2 साल हो गए पिंडी भटियाँ गए हुए। ये अपना अयाज सादिक साहब जेल से रिहा के होने के बाद बस यूँ जाते हैं, कोई ऐसे लगता है जैसे वो जहाज़ नहीं कोई रिक्शा है, और वो अपना बैठे हैं अपने उनका जो घर है यहाँ पर जफरली रोड पर, वहाँ से बैठे रिक्शा में और सीधा भाटी चौक पहुँच गए, भाटी चले गए। मतलब इस तरह वो लंदन आ जा रहे हैं। परसों तरसों जो मीटिंग थी पीटीआई की कह रहा हूँ, पीडीएम की सरबराही इजलास था, उसमें लंदन में बैठे हुए थे नवाज शरीफ साहब के पीछे, आपने देखा था। आज वो मुलाकात में बैठे हुए थे। तो ये जो लोग हैं जो आज गए थे मुलाकात करने मुस्लिम लीग नून की तरफ से, ये सारे के सारे मफाहमती कहलाते हैं, सारे के सारे। और ये नवाज शरीफ साहब को पहले दिन से, वो 4 का टोला 5 का टोला जिनका जिक्र होता है, ये नवाज शरीफ साहब को पहले दिन से कह रहे थे कि जी इस तरह आप पॉलिटिक्स ना करें, आप ज़रा ठहर के करें। तो उधर से वो थे, ये मफाहमती ग्रुप था, उधर पहले ही वाले मफाहमती थे। तो वीडियो, और ज़ाहिर है चौधरी बरादरान भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, तो वीडियो देख कर यूँ लग रहा था कि जैसे एक मफाहमती ग्रुप बन रहा है, मुस्लिम लीग नून मफाहमती बन रही है। लेकिन खैर वो तो एक, अब जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का 1 पॉइंट एजेंडा था। शहबाज शरीफ साहब लेकर गए थे अपना, लेकर क्या गए थे, बल्कि ज़ाहिर है करने गए थे, उनको दावत देने गए थे अपोजिशन का हिस्सा बनने, हुकूमत से निकलने की, और फिर ज़ाहिर है उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग भी थी। तो उसके लिए शहबाज शरीफ साहब गए थे। और मैंने जो शेर पढ़ा, वो शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि भाई इनके यहाँ 14 बरस बाद शहबाज शरीफ साहब गए हैं, और सियासी मुलाकात इनकी 1999 के बाद हो रही है। कोई 23 साल के बाद कोई सियासी अरेंजमेंट के लिए आपस में मिल बैठे हैं, 23 साल के बाद। और नवाज शरीफ साहब या शरीफ फैमिली में और चौधरी फैमिली में इख्तलाफात की वजह जो बने थे, वो परवेज़ इलाही साहब और बने थे शहबाज शरीफ साहब, कि वो वज़ीर आला बनने चाह रहे थे, वो बन गए। और फिर ज़ाहिर है होती है मुखासमत। तो आज परवेज़ इलाही साहब ने उनको रिसीव किया, जफ्फी नहीं डाली, यूँ करके हाथ मिलाया। शायद कोविड की वजह से भी, आजकल कोविड की वजह से जफ्फियाँ शफ्फियाँ नहीं डाली जाती, लेकिन बहरहाल बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि यार गर्म जोशी है। अंदर बैठे तो फिर यूँ लग रहा था कि जैसे बरसों बाद मिले
और मिलने के बाद वो गिले शिकवे जो होते हैं ना, और फिर वो जो निदामत भी होती है दोनों की तरफ होगी ना कि यार हमने क्या कर लिया एक दूसरे के साथ। बहरहाल, लेकिन सब कुछ के बावजूद सियासतदानों को तो अपना फ्यूचर देखना होता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने वो पेशकश लेकर गए कि जी आप आएँ हमारे साथ दें, आगे भी मिलकर चलेंगे, अगले सेटअप में भी आपके साथ चलेंगे, और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अब लोग तंग आ चुके हुए हैं तो साथ मिलकर चलते हैं। तो अब उस पर अपना जो चौधरी बिरादरान है, ये कोई तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात रही है, पौने 2 घंटे, उस पर चौधरी बिरादरान ने, मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने उनसे वक्त मांगा है, कुछ वक्त, कोई 2 हफ्तों का उन्होंने वक्त मांगा है कि हम आपस में मुशावरत करेंगे। 2 हफ्ते तो बहुत आगे निकल जाता है मामला। उन्होंने कहा कि जल्दी फैसला करें। शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के सलाम भी पहुँचाए। उन्होंने कहा कि जी आप के लिए मियाँ साहब ने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। बल्कि अयाज सादिक साहब जो नवाज़ शरीफ साहब के पास लंदन गए थे सारा फार्मूला लेकर कि किस तरह हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद आ सकती है, उन्होंने प्लान ए भी बताया, प्लान बी भी बताया। प्लान ए में तो ये था कि इत्तेहादियों को तोड़ना है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैं पहले आपको गुजारिश कर चुका हूँ कि मौलाना साहब पहले कह चुके हुए हैं कि जी हमें इत्तेहादियों से राब्तों में कामयाबी मिली है। कामयाबी क्या मिलनी है? राब्ता करना तो कोई मसला नहीं है, राब्ता करने के बाद इत्तेहादियों को आमादा करना, तो जो उस पर वो कामयाबी का वो अपना मौलाना साहब ने नवीद सुनाई कौम को। वो समझ रहे हैं कि हुकूमत को गिरा कर ज़ाहिर है हम कौम को निजात दिलाएंगे, तो इसलिए वो उसको नवीद समझ कर वो सुना रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट आज की हुई है, इसमें अयाज सादिक साहब जो लंदन गए थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पास, और जो ये कहकर गए थे कि जी लंदन जाकर फिर मैं सारे मामला ठीक हो जाएंगे, नवाज़ शरीफ साहब को मना लेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने भी कई बार कहा था कि जी मैं तो फिर मियाँ साहब को पाँव पकड़ कर मना ही लूँगा। तो पाँव पकड़ कर बना ही लिया किसी तरह मफाहमती ग्रुप ने नवाज़ शरीफ साहब को। तो उसी की वजह है कि आज चौधरी बिरादरान के यहाँ सर के बल तो नहीं चल कर गए, लेकिन गए तो सही, और वहाँ जाकर उनकी बातें सुनी भी हैं और उनको अपनी पेशकश भी रखी है। और फार्मूला जो प्लान ए का हिस्सा है, प्लान बी तो उनके सामने वो नहीं रखेंगे, तो प्लान ए उनके सामने रख कर आए हैं कि जी आप आएँ, हुकूमत गिराते हैं, हुकूमत गिराने के बाद हम आगे मुस्तकबिल में मिलकर चलते हैं। तो उस पर खैर उन्होंने वक्त मांग लिया है। अब प्लान बी जो है वो बड़ा दिलचस्प है। आसिफ जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी का ये फार्मूला है तहरीक अदम-ए-एतमाद का, और मुस्लिम लीग नून को इस पर आते आते 1 साल लग गया। पिछले साल मार्च में ये सारी डेवलपमेंट तय हुई थी कि जी इस तरह हमने करना है, कुछ वो नहीं हो सकी। लेकिन अब ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही है उसमें आते आते मुस्लिम लीग नून को लगा 1 साल। तो उस दौरान बहुत ज़्यादा और भी काम किया गया, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी। दोनों बड़ी जमातें हैं और आगे की दोनों बड़ी स्टेक होल्डर हैं, और आगे मुकाबला इनका ही है। इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद मुकाबला होगा कि जी हुकूमत कौन, अगले इलेक्शन में कौन कामयाब हो, कौन जीते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब में आकर बैठ गए हैं, आसिफ जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए हैं। आज उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वरना वो सिराजुल हक साहब से मुलाकात कर चुके होते अब तक, वहाँ से भी कोई बड़ी खबर आ चुकी होती। जो भी होती, हाँ होता तो भी बड़ी खबर थी तहरीक अदम-ए-एतमाद का साथ देने की, और ना होता तो भी बड़ी खबर थी। तो आसिफ जरदारी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ सिर्फ वो तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए नहीं बैठे हुए, यहाँ वो अपनी पार्टी की पोजीशन भी बेहतर करने के लिए बैठे हुए, ताकि कोई इलेक्टेबल्स पार्टी में आए और फिर इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद जो इंतखाबात होंगे तो उसमें पीपल्स पार्टी को पंजाब से कोई कुछ तो मिले, ताकि पीपल्स पार्टी मरकज़ में हुकूमत बनाने की कोई पोजीशन में आए। ना भी आए तो कम से कम तगड़े वोटों से अपोजिशन में तो बैठ जाए। तो असल मुकाबला इसके बाद जो होना है वो पीपल्स पार्टी का होना है। लेकिन अभी दोनों मुख्तलिफ प्लान्स पर काम कर रही है। तो प्लान ए में वो दोनों साथ हैं, प्लान बी में भी वो दोनों साथ हैं। और उसके बाद क्या होगा वो आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी फिर उसके बाद फिर अगर मैंने आपको बता दिया, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने पूछा था ना जब आसिफ जरदारी साहब गए थे शहबाज शरीफ से मुलाकात करने, बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी, तो वहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी थे। उन्होंने पूछा था कि जरदारी साहब अगर हमारा लॉन्ग मार्च नाकाम होता है, तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम होती है, तो फिर क्या करेंगे। तो जरदारी साहब ने कहा था कि फिर अगर सारा कुछ आपको बता दिया तो फिर आपको मेरी ज़रूरत तो नहीं रहनी ना, तो फिर वक्त आने पर मैं बता दूंगा। तो प्लान दोनों जमातों के पास, ये नहीं है कि सर आसिफ जरदारी साहब जब ये इस नहज पर पहुंच गए हैं कि चौधरी बिरादरान के घर गए हैं, तो मामलात ज़्यादातर तय होने के बाद गए हैं। अब मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका अगला जो है वो जो जिसकी वजह से मामलात जो चौधरी बिरादरान ने वक्त मांगा है वो ये है कि जी आगे हमें क्या मिलेगा। और कहीं और अगर मामला तय होने थे, या अगर वो जो मुस्लिम लीग नून को मुसलसल एक खदशात जीद अली देवात हुए हैं
चन्ना किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला ने बात वे। मुस्लिम लीग नून के वो जो दलील मतलब वहम खदशात, मुस्लिम लीग नून को जो मुसलसल खदशात थे कि अगर हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान के साथ है, तो फिर इमरान खान के सर पर हाथ है उनका, तो फिर कामयाब तो नहीं होगी ये तहरीक अदम एतमाद। तो ये दलील जो है, ये वहमात, ये तो जो खदशात हैं मुस्लिम लीग नून के, वो ख़त्म हो गए। तो ख़त्म होने और नज़र आने के बाद, यानी उस चीज़ को आजमाने के बाद आगे बढ़े। आजमाया कहाँ, KPK के बलदियाती इंतखाबात में, और अब अगला मरहला जो आ रहा है उसमें भी पता चल जाएगा। तो ये सारा कुछ आजमाने के बाद मुस्लिम लीग नून ने और फिर चौधरी बिरादरान को बम्बू मारने के बाद, बम्बू क्या होता है, असद रज़ा साहब चले गए, बम्बू था, मौलाना फजल रहमान साहब चले गए, वो बम्बू था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले उनके पास चलकर आ गए, वो बम्बू था। तो बम्बू शम्बू मारने के बाद फिर फाइनल किया कि जी अब हम चल कर जा रहे हैं चौधरी बिरादरान के पास, खुद जाकर उनके साथ बैठते हैं, उनके गिले शिकवे दूर करते हैं, उनको ज़मानत देते हैं कि जी फ्यूचर में हम आपके साथ होंगे, जो आपका शेयर होगा, ड्यू शेयर, उससे भी आपको ज़्यादा मिल जाएगा, फिक्र ना करें, सिर्फ ये अभी हमारे इस मौके पर हमारे काम आ जाए। यही होता है ना, इस मौके पे हमारे काम आ जाएं, ताड़ी लोड पै गई है। वो क्या था अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए ट्रक पे लिखा था किसी ने शेर के, वापस आ, ताड़ी लोड पै गई, ताड़ी लोड बढ़ी है। तो अब वो नवाज शरीफ साहब तो वापस आएंगे, लेकिन फ़िलहाल इनको लोड पड़ी है चौधरी बिरादरान की। चौधरी बिरादरान मौके पे इनको काम आएंगे, वक्त पे काम आएंगे, तो नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। तो ये इस वक्त गए उनके पास कि जी आपकी ज़रूरत है हमें, अभी आप हमारे काम आए, आगे हम आपके काम आ जाएंगे। तो ये सारा कुछ अंदर हुआ है। और उसके बाद जो प्लान बी है वो ये है कि अगर एक इम्कान है ना कि अगर चौधरी बिरादरान ये कहीं इशारा हो ना हो, लेकिन एक लॉजिकल बात जो है, अकल जो बात कहती है वो ये है कि चौधरी बिरादरान को अगर उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक फ्यूचर के लिए गारंटी ना मिली, शेयर ना मिला या कमिटमेंट ना की गई उनके साथ, तो फिर वो हुकूमत में बैठे, फिर वो हुकूमत क्यों गिराएंगे। तो उसके लिए क्या है, उसके बाद का प्लान क्या है, यही कुछ MQM वाले करेंगे। तो उसके बाद का प्लान क्या है, उसके बाद का प्लान है इमरान खान के अंदर नकब लगाना, उनकी पार्टी के अंदर। और वो उसके लिए, उस पर भी तकरीबन काम हो चुका हुआ है, उसके लिए भी सबको मार्क कर दिया गया है, सबके साथ बातचीत हो गई है, और उनको ये कहा गया है कि अगर हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम आपको आजमाएंगे और बाद में आप हमें आजमा लीजिएगा। यानी PTI के अरकान को अपोजिशन में, फिर जहाँ पीपल्स पार्टी की ज़रूरत, जहाँ पीपल्स पार्टी का वो टिकट मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी, जहाँ नून लीग का टिकट मांग रहे हैं नून लीग, ज़्यादातर अरकान पंजाब से हैं और ज़्यादा जो अरकान है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ जाना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब के, जनूबी पंजाब वाले पीपल्स पार्टी के साथ अभी बहुत ज़्यादा गुडी हैं। कल को क्या होता है और बात है, लेकिन अभी ज़्यादातर इशारा जो जनूबी पंजाब वाले पीपल्स पार्टी को करवा रहे हैं, सेंट्रल पंजाब से जो अरकान है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। तो प्लान बी के तहत अगर ये सारा कुछ, अगर इत्तेहादी, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था ना कि हम हमारी कोशिश ये है कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत गिराएं, इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाएं, हम इंडिविजुअल से, अफराद से यानी MNAs से रब्ता नहीं करेंगे। MNAs अगर ख़ुद हमारी तरफ आते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह जी। तो फिर यही है ना कि अब कोई चल कर जाए या आप उनको बुला लें, बात तो एक ही है, आप चल कर जाएँ या आप उनको बुला लें, बात तो एक ही है। मसला ये है कि वो आएंगे तो फिर अपोजिशन में ही ना, तो तहरीक अदम एतमाद के लिए अगर वो होता है फिर वो वंस ज़ाहिर है वो डी-सीट हो जाएंगे, लेकिन अपोजिशन की कोशिश ये है कि जी ये इस उसमें ना पड़ा जाए तो बेहतर है कि वो उसके बाद, क्योंकि हुकूमत भी कुछ अरसे के लिए बनानी है, तो इत्तेहादी जो हैं वो साथ मिल जाएं तो उससे ज़्यादा आसानी होगी। और अयाज सादिक साहब जो थे, जो लंदन से आए थे, उन्होंने आकर मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब तो थे ही, लेकिन क्योंकि ताज़ा मुलाकात करके आए हैं, फ़ोन पे तो वो बात नहीं हो सकती ना, जो बात वहाँ से वो लेकर आए, तो उन्होंने वो आकर बात भी बताई है कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं कि जी हम मिले, पुराने मितादी, पुराने साथी हैं, चलें, वक्त ने हमें अलग कर दिया था, कोई मेला आया था जो हमें, मुशर्रफ मेला, कुंभ का मेला नहीं, मुशर्रफ का मेला आया था जो हमें अलग करके ले गया था, तो अब हम एक साथ चलते हैं, आएँ और आपका प्रॉपर आपको शेयर मिलेगा। वो अयाज सादिक साहब, पूरा अयाज सादिक साहब के इस इजलास में, इस मुलाकात में जाने का मकसद ही ये था कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को बराह रास्त पैगाम लेकर आए थे। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब एक ही हैं, कोई उनमें फ़र्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अयाज सादिक का वहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ रहा है चौधरी बिरादरान के साथ, कभी उन्होंने
ठीक है, सियासी बयानबाजियाँ अपनी अपनी जगह, लेकिन जो एहतराम का रिश्ता होता है वो आज, बल्कि आप ये वीडियो जो चली है उसमें आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है चौधरी शुजात हुसैन साहब को फूल पेश करते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज से एहतराम नज़र आ रहा है, क्योंकि वो बड़े थे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब उनके बड़े हैं तो वो चौधरी शुजात हुसैन साहब को बड़ा मानते थे। तो इख्तलाफात सियासी अपनी जगह, तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी इसी तरह उनका एहतराम करते हैं। तो अब ये है कि प्लान ए के मुताबिक तो अभी तक मुतमईन है अपोजिशन। आज की जो मुलाकात हुई है उसकी ब्रीफिंग नहीं हुई, और ब्रीफिंग ना होने की वजह यह है कि जब तक चीज़ें कंक्लूड, मतलब ये जो आसिफ जरदारी साहब मुलाकात कर गए कोई ब्रीफिंग नहीं हुई, मौलाना फजल रहमान साहब मुलाकात कर गए कोई ब्रीफिंग नहीं हुई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले इधर आए ब्रीफिंग हुई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले शहबाज शरीफ साहब की तरफ गए ब्रीफिंग हुई। ये जो चौधरी बिरादरान हैं इनके साथ अपोजिशन के आने वाले लोगों के साथ ब्रीफिंग नहीं हुई, तो आज भी नहीं होनी थी। ये तय था कि कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं होगी, लेकिन मीडिया ब्रीफिंग ना होने का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह मीडिया ने चला लिया था कि आसिफ जरदारी को जवाब दे दिया चौधरी शुजात हुसैन ने, वो मैंने हेडलाइन देखी अखबारात में। अगर आसिफ जरदारी को जवाब मिल गया था तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब क्यों गए थे? अगर मौलाना फजल रहमान साहब को जवाब मिल गया था तो शहबाज शरीफ साहब क्यों गए हैं? तो ब्रीफिंग ना होने का मतलब ये नहीं है कि जवाब मिला है, वक्त मांगा है और ज़्यादा इम्कान हाँ का है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।